दिन सुबह प्रभु को सूर्य दर्शन कराया जाता है। ओम भास्करोसि दिनकरोसि उषापतिरसि सहस्त्र किरणोसि तेजोषि तेजोमयोषि वृत्तिर्करोषि, ऐसे बोल के दिनकर भास्कर तेज देने वाले तेजमय आपको नमस्कार। आप इस बालक के जीवन को वृद्धि तेजमय आयुर्वृद्धि करने वाले बने, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो उसी समय सूर्य देव अपने ज्ञान से देखते हैं कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, तो तुरंत अपने तेजस्वी किरणों को मृदु बनाते हुए एकदम शांत वातावरण में अपने बालवत किरणों को प्रभु के सामने छोड़ के वहीं से नमस्कार करके कहते हैं कि प्रभु मैं आकाश का सूर्य हूं तो आप धरती के सूर्य हैं। मैं मात्र प्रकाश फैलाता हूं लेकिन आप ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। मैं मात्र विश्व भर में भ्रमण करके लोगों में ज्योति के द्वारा जीवन देता हूं, आप पूरे विश्व में अपने ज्ञान ज्योति के द्वारा मोक्ष देने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। इस प्रकार त्रिविध सूर्य देव नमस्कार करते हैं। राजा सिद्धार्थ घोषित करते हैं कि इस बालक के जन्म उत्सव के वैभव के उपलक्ष्य में जितने कैदी लोग कैद खाने में बंद है उन सबको मुक्त करा दिया जाए, और क्षत्रिय कुंड में जितने याचक लोग हों उनकी जो याचनाएं हैं उन सबको पूर्ण करा दिया जाए। इस राज्य के अंदर जितने लोग कर देने के लिए उदार बने हुए हैं उन सबको कर मुक्त कर दिया जाए, और जितने दरिद्र दुखी अनेक प्रकार से खुद को भाग्यहीन समझते हैं उनके मन के सभी सपनों को राजकोष से पूर्ण कर दिया जाए, और पूरे क्षत्रिय कुंड में केले के झाड़ और आम के पत्तों का तोरण बांध के सभी वीथियों में गुलाब जल का छंटकारा करके सभी घरों के बाहर 1008 घी का दीपक 48 दिन तक जलाया जाए, और सब प्रकार से वैभव करने वाले मनुष्य जाति में जन्मे हुए मेरे प्रजा इस प्रभावमय जन्म के समय में अपने घर में रहे हुए वस्त्र आभूषण को पहने, और 12 दिन तक पहनने के लिए सब नगर वासियों को रत्न जड़े हुए वस्त्र और आभूषण राजकोष से समस्त नगर में भेजा जाए, ताकि 12 दिन तक पूरे देश में उल्लासमय वातावरण हो। ऐसे कहते कैदियों को मुक्त करते हुए, कर मुक्त करते हुए, पुण्यहीनों के पुण्य को बढ़ाने, राजकोष से वैभव को लुटाते हुए सिद्धार्थ राजा अपने परम पुण्य को सहला रहे हैं। क्या हा, धन्य मेरा कश्यप गोत्र, धन्य मेरा क्षत्रिय कुंड, जहां इंद्र आके 32 करोड़ स्वर्ण मोहरों को धूमधाम से बरसा के गया है। धन्य मेरे इस संतान को जिसके गर्भ में आते ही तिर्यक जुम्बक देवों ने विश्व भर में गड़े हुए सभी खजानों को लाके मेरे राजकोष में भरा। ऐसे महान पुत्र को धन्य हो। ऐसे करते हुए 12वें दिन इनका नामकरण संस्कार के लिए नगर के सभी पंडित, विद्वान, व्यापारी, क्षत्रिय, अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाले अन्य क्षेत्र के समस्त लोगों को बुलाते हुए सभी के जीवन में मंगल प्राप्त हो, ऐसे विविध प्रकार के वस्तुओं से उनका सम्मान करते हुए आए हुए व्यक्तियों के दिए हुए भेंट को स्वीकार करते हुए उनके सामने घोषित करते हैं कि नगरवासियों, मंत्रीजन, प्रजाजन, विद्वज्जन, आप सबका मंगल हो। प्रियमय प्रिय भाषिनी मधुर भाषिनी भगवती त्रिशला ने एक उत्तम संतान का जन्म देके कश्यप गोत्र को धन्य बनाया है। इस परम पवित्र कश्यप गोत्र में जन्मे हुए इस बालक के कुक्षी में आने मात्र से हमारा ये राज्य वृद्धि को प्राप्त हुआ है। सदा खजाने में नवलक्का, पुन्नाग, प्रियंकु, मधु, नील, नीलकांत, नील रत्न, गोमेद, वैडूर्य, हीरक, माणक आदि समस्त प्रकार के रत्न अपने आप रात में खजाने में भर जाते थे। स्वर्ण चांदी के द्रव्य अपने आप चारों तरफ भरे मिलते थे। इस प्रकार से वृद्धि कराने वाले इस बालक को मैं वर्धमान कुमार नाम रख के धन्य करता हूं। इस प्रकार से भगवान का नाम वर्धमान कुमार रखा जाता है।
चारों तरफ से जय जय घोष होता है, जय जयकार का नाद होता है और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए, शुद्ध गुलाब का जल बरसाते हुए जय जय नंदा जय जय भद्दा, 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 जय जय नंदा जय जय भद्दा। जो जन्म के समय जो भ्रमर महल के पास ओम बोलते थे, वो अब अपने अपने मधु छत पर बैठे हुए वहीं से इस दिव्य वैभव का आनंद लेते हुए, सिंह जो अरहम बोलते थे, बकरियां जो मैं बोल के नमः बोलते थे, वो सभी प्राणियां वापस आज नामकरण के संस्कार को समझते हुए अपने अपने यथास्थान से भ्रमर ओम, सिंह अरहम, बकरी नमः, ओम अरहम 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 नमः। प्राणियां अरिहंत के कुक्षी में पदार्पण का विषय उल्लास मनाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का नामकरण होता है। प्रभु धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अभी निर्वाण तक बोलना है, इस ढंग से बोले ना तो 12 घंटा बोलना। फिर प्रभु के बड़े होते समय प्रभु को सिद्धार्थ राजा सोचते हैं कि इस बालक को मैं विश्व का प्रकांड पंडित बनाना चाहता हूँ, इसलिए इनको एक सर्वोत्तम विद्वान के चरण में अभ्यास के लिए भेजूंगा। ऐसा सोच के अपने राज दरबार में सर्वोत्तम लोगों से चर्चा करके उनसे परामर्श करते हुए एक उत्तम कुलगुरु आचार्य के पास इनको पाठशाला में भेजते हैं। जैसे ही ये बालक पाठशाला में जाते हैं तो इंद्र विचार करते हैं, अहो मनुष्य गुण, अहो मानव क्षमता, जो स्वयं तीर्थंकर को पढ़ाने भेज रहे हैं, जिनके नाम के आगे सर्वज्ञ पद लगने वाला है, जिनके नाम के आगे सर्वदर्शी पद लगने वाला है, जो केवल ज्ञान के आलोक से विश्व को रंगने वाले हैं, इनको पढ़ाया जाता है। तुरंत इंद्र अपने रूप को बदलाते हुए कंधों में 7 पुरी वाला जनेऊ को धारण करते हुए, चोटी में दुर्वा और बिल्व पत्र धारण करते हुए, कानों में कनेर का फूल कसोते हुए, उदर में चंदन तिलक का टीकी करके, कंठ में, कानों के पूर्ण भाग में, मस्तक के ललाट में और वक्षस्थल के दोनों भाग में चंदन तिलक करते हुए, हाथ में पुस्तकों का समूह लेते हुए, वाम हस्त में छत्र पकड़ते हुए, वृद्धावस्था से बड़ा दुखी हो ऐसा वातावरण का अभिनय करते हुए, झुका हुआ कमर लेते हुए, प्रौढ़ हो ऐसे नाटक करते हुए, अपने भावों को छुपा के विद्वता का पराकाष्ठा को बताता हो ऐसे दिव्य रूप लेते हुए उस पाठशाला के अंदर इंद्र ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं, जहां पाठशाला में भगवान वर्धमान अपने कुलाचार्य के सामने बैठ के ए ए ओ ओ ए ए ओ ओ अम अह कखा गज्ञा ऐसे अक्षरों का पाठन कर रहे हैं। वर्धमान कुमार सोचते हैं कि चाहे जितना भी कोई ज्ञानी हो,
मैं स्वयं बुद्ध होने वाला हूं। जब मैं दीक्षा लूंगा तो सभी लोग बनते शब्द का उच्चारण करेंगे। मैं स्वयं बुद्ध होने के कारण करेमी सामायम सब्बम साबद्धम जोगम पच्छकामी बोलने वाला हूं। तो भी मैं दुनिया को गुरु की आवश्यकता बताने के लिए आज पाठशाला में प्रवेश किया हूं। जैसे गुरु के बगैर घोर अंधेरा सात समुद्र मसी करूं कागज करूं बनराय, आकाश को धरती करूं गुरु गुण लिखियो न जाए गुरु की महिमा। इस गुरु महिमा को दर्शाने के लिए मैं गुरु के सामने बैठा हूं। तो मेरे सामने बैठे हुए आचार्य जो कहते हैं उसका पुनर्वांचन करना मेरा धर्म है, ऐसा सोच के बड़े विनय पूर्वक बैठे हैं। इसी समय में इंद्र वहां प्रवेश करते हुए स्वस्ति न इंद्रा अरिष्टनेमि ऐसे स्वस्ति वाचन करते हुए प्रवेश करते हैं। तो सामने कुलाचार्य सामने आए हुए प्रकांड ब्राह्मण को देख के नमस्कार करते हैं, क्या प्रयोजन है। तो इंद्र ब्राह्मण वेश में कहते हैं कि कुलाचार्य मैं इन बालकों को कुछ सवाल करना चाहता हूं, आप अनुमति दें। बैठ के श्री वर्धमान कुमार को सवाल पूछते हैं। जिस सवालों का जवाब भगवती सरस्वती के सिवाय कोई नहीं देख सकता हो, ब्रह्माणी के सिवाय कोई जान नहीं सकता हो, देवों में बृहस्पति के सिवाय अन्य कोई उच्चार नहीं कर सकता हो, जिस विद्वता के वीर्यों में दानवों के गुरु शुक्र के सिवाय कोई संपर्क नहीं कर सकता हो, ऐसे परम विद्वतमय सवालों को जैसे ही ब्राह्मण कहते हैं, वो छोटे मोटे नन्हे बालक वर्धमान कुमार एक एक सवाल का युक्ति, उदाहरण और साक्षी तीनों को सामने खड़ा करते हुए जवाब देते हैं। इस प्रकार से जवाब को सुनते सुनते इंद्र प्रसन्न होते हैं। तो कुलाचार्य किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हुए कि आहो, मैंने समुद्र में चुल्लू पर पानी डालने की कोशिश की, मैंने आकाश में एक तारा फेंक के तारा देने की कोशिश की, मैं चंद्र में शीतलता और सूर्य में प्रकाश भरने की कोशिश की, मैंने नदियों के जल में मिठास भरने की, फलों में अमृत बहता भरने की, बिल्व पत्र में त्रिदलता लाने की और सहस्त्र पत्र में सहस्त्रता लाने की मूढ़ता योग्य काम किया। ये बालक तो मेरे से भी करोड़ गुना प्रकांड पंडित है। इसको बेटा के मैं अ आ इ ई सुनाता रहा, धिक्कार है मेरे इस मूढ़ बुद्धि को, मैं गलती किया। ऐसे कुलाचार्य उस वर्धमान कुमार को नमस्कार करते हैं। वर्धमान कुमार और इंद्र, इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, जो प्रश्नोत्तरी हुई, इसको आज भी हम जैनेन्द्र व्याकरण नाम के व्याकरण में पढ़ सकते हैं। आप जानते नहीं हैं, आज भी वो इंद्र के सभी सवाल को वर्धमान कुमार के जवाब जैनेन्द्र व्याकरण में सुंदर रूप से प्राप्त होते हैं। अगर 3 प्रवचन करते हैं तो इंद्र के सम्यक्त्व युक्त सभी प्रश्न और उसके वर्धमान कुमार के तत्वमय जवाब को हम समझेंगे तो हमारा जीवन दीक्षित, दीक्षामय और वैराग्यमय बन सकता है। इस परम तत्वमय श्री इंद्र के संवाद के बाद कुलाचार्य हाथ जोड़ के श्री वर्धमान कुमार को वापस राजभवन पहुंचाते हैं कि हे राजपुत्र, ए परम कुलोत्पन्न महापुरुष, आपको ज्ञान दूं ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। ब्रह्माणी आपको विद्या नहीं सिखा सकती। आप धन्य हो, आपको जन्म देने वाले माता पिता धन्य हो, आपका कुल धन्य हो, आप शिरोमणि हो, शिरोमणि के अग्रभाग के प्रकाश हो, आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ऐसे कुलाचार्य उनको वंदन करके वापस पहुँचाते हैं। ऐसे वर्धमान कुमार की दृढ़ता, इनके धैर्य, पराक्रम, बल और वीर्य, दृढ़ता, धैर्य, पराक्रम और बल और वीर्य, इन 5 उत्तम गुणों को देखते हुए इंद्र अपने दरबार में प्रशंसा करते हैं कि आज इस
महामय समय में वर्धमान कुमार की मैं प्रशंसा करता हूँ, जो महाबली पराक्रमी धैर्यवान धीरजवान हैं। तो सभा में सुनने वाले एक मिथ्यात्वी देव को क्रोध आता है कि ऐसा बालक में क्या साहस हो सकता है, मैं जाके देखूंगा। ऐसे सोचते हुए वो मिथ्यात्वी देव सामने उड़ के आके वर्धमान कुमार के सामने जेब से बहुत बड़ा विशाल बिजली सामने रूप लेके आया हो, ऐसे काला नाग का रूप लेके फुंकार मारते हैं। तो उसी समय वर्धमान कुमार के साथ क्रीड़ा करने वाले सभी बालक इस भयंकर नाग को देख के भाग जाते हैं। वर्धमान कुमार जैसे प्यास लगा हुआ व्यक्ति पानी के लोटे को बड़े प्यार से पकड़ता है, उस प्रकार से ये नाग को हाथ में पकड़ के ऐसे पछाड़ते हैं। तो वो घबरा के देव विशाल काय राक्षस के रूप में अपना रूप धारण करने के सोच से पहले बालक का रूप धारण करके वर्धमान कुमार के साथ क्रीड़ा करने लगता है। तो वर्धमान कुमार उसके कंधे पर चढ़ के बैठ के एक मुष्टि का ऐसे प्रहार देते हैं कि उस मुष्टि के प्रहार से वो राक्षस वहीं हाहाकार मचाते हुए नीचे गिरता है और कानों को पकड़ते हुए क्षमा याचना करता है कि आप महाबली हैं, आपका परीक्षा लेने कोई चाहेगा तो वो महामूढ़ है, मैं ये मानता हूं। इस प्रकार से उनको नमस्कार करते हुए भगवान को वंदन करके देवलोक जाता है। तो इंद्र इस दृश्य को देखते हुए हाथ जोड़ के वृद्धि को पाने के कारण वर्धमान नाम से अलंकृत श्री भगवान, आज आपने अपने महापराक्रम रूप का दर्शन दिया, तो आज से तीनों लोग आपको महावीर नाम से पुकारेगा। आपके पराक्रम को धन्य है, आपके धैर्य को धन्य है, आपके साहस को धन्य है ये महावीर। नमत्तुनम समनस्य भगवो महावीरस्य बोल के इंद्र महावंदन करता है। ये जो नमोत्तनम समनस्य भगवो महावीरस्य है, इंद्र से रचित ये मंत्र स्तुति है। उसी समय इंद्र ये स्तुति करता है। कल्पसूत्र में इसका वर्णन भी है, ये पद भी है। परम धैर्यवान, परम पराक्रमवान, परम वैराग्यवान बन के बड़े होते हैं। परमात्मा का ये दिव्य वैभव, इसका वर्णन मैं कितना भी करूं तो कम है। समझ बहुत है, लेकिन आप सब में समझ बहुत है, आप बड़े प्रेम से श्रद्धा से सुनते हो, लेकिन समय कम है। आपका समझ बड़ा पराक्रम वाला है, लेकिन समय बड़ा अल्प है। तो यहाँ इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हुए परमात्मा युवा बनते हैं, वैराग्यवान बनते हैं। और जब श्री त्रिशला देवी और सिद्धार्थ राजा अपने आयु को पूर्ण करते हैं, तो भगवान महावीर सोचते हैं कि अब तो मेरा दीक्षा का समय आया। तो भाई नंदीवर्धन को कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेना है। तो भाई कहते हैं, भैया अभी तो मैं माता पिता के वियोग से दुखी हुआ हूं और आप भी दीक्षा लेके मुझे और दुखी करना चाहते हैं। सिर्फ मेरे लिए 2 साल आप रुक जाएं, कृपा करें। तो भगवान कहते हैं, आज से मैं समस्त सचित पदार्थों का त्याग करता हूं, समस्त प्रकार के सावध्य व्यापारों का त्याग करता हूं और वैराग्यमय जीवन ही में 2 साल इस राजमहल में बिताऊंगा, अगर अनुमति हो तो रहूंगा। तो उन नंदीवर्धन के अनुमति से चित्रशाला में वो ध्यान मग्न है। तभी आपने देखा विद्युन्माली देव आके वहां दर्शन करते हैं। इस कहानी को आपने हासा और प्रहासा की कहानी में देखा कि विद्युन्माली देव किस प्रकार से आके चित्रशाला में दर्शन करते हैं। तो यहाँ भगवान महावीर जब शुभ समय आता है, 2 साल पूर्ण होता है, तो नंदीवर्धन से वापस अनुमति की विनंती करते हैं कि भैया अब 2 साल हो गया, अब मुझे आप अनुमति दें। उसी समय जैसे आप लोग कैसे भी भोजन करने वाले ही हो, तो भी तीर्थ की तरफ से आपको कोई ना कोई आके बोलता है कि भोजन कर लो सा, भोजन कर लो सा।
क्यों, वैसे भी आप करने वाले हो तो भी एक उपचार के लिए आपको भोजन का आमंत्रण दिया जाता है। वैसे पहले ही ये निश्चित है कि तीर्थंकर बनने वाले महावीर दीक्षा लेंगे, तो भी उपचार के लिए और आचार को निभाने के लिए नवलोकांतिक देवता आके महानिवेदन करते हैं। जैसे आपको रोज भोजन के लिए निवेदन किया जाता है, उसी प्रकार निश्चित रूप से दीक्षा लेने वाले परमात्मा को निवेदन करने के लिए नवलोकांतिक देव वहां उपस्थित होकर विनंती करते हैं, हे धर्म भास्कर, हे धर्म भानु, हे धर्मचंद्र, हे धर्मचक्री, हे धर्मदाता, हे धर्म शरण, हे धर्म लोक त्राता, आप अब दीक्षा लेके तीनों लोकों का मंगल करें। आपके श्री चरणों में ये निवेदन करने हम आए हैं, हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमको धन्य बनाएं। उसी समय इस उपचार को पूर्ण होते देख भगवान महावीर दीक्षा के लिए आरूढ़ होने की तैयारी करते हैं। वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ संयोग आता है। उस समय इंद्र देवता, अभी एक बात आपको खास आज तक लाइफ में नहीं सुनी हो, ये बात सुनाता हूँ अल्प संक्षेप में। आप सोचते होंगे कि परमात्मा का जन्म समय में ही अभिषेक होता है, ऐसा ही तो आपकी सोचना है, लेकिन ये दीक्षा के समय में भी इंद्र आके, जैसे जन्म समय में 1,60,00,000 जिस प्रकार से जिन कलशों से अभिषेक जिन प्रमाण में हुआ, दीक्षा के समय में भी सौधर्म चक्र ईशानेन्द्र आदि आके उसी प्रकार से परमात्मा के यौवन अवस्था में भी अभिषेक करते। हाँ, वहीं यथास्थान में इस प्रकार से अभिषेक करने के बाद परमात्मा को चंद्र प्रभा नाम की भव्य शिविका की तैयारी इंद्र करते हैं। इस शिविका की लंबाई 50 धनुष, चौड़ाई 25 धनुष, ऊंचाई 36 धनुष है। लिख लो, लंबाई 50 धनुष, चौड़ाई 25 धनुष और ऊंचाई 36 धनुष। ये शिविका पूर्ण रूप से शुद्ध सोने से बना है। इस शिविका में किसी जानवर आदि को लगा के खींचने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि त्रैलोक्यनाथ को मैं स्वयं धारण करूंगा, ऐसे शक्रेंद्र सोच के इसके अंदर दूसरे अन्य प्राणियों की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। इंद्र देवता अपने वैभव से और एक विमान तैयार करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमसे भी पूज्य श्री नंदीवर्धन जी है, उनके द्वारा रचाए हुए विमान में ही दीक्षा होना चाहिए। ये भाव भाके अपने विमान को वैक्रिय लब्धि द्वारा नंदीवर्धन के विमान में ही एका समावेश करा देते हैं। इस प्रकार से नंदीवर्धन जी के विमान को और भी 1000 गुना दैदीप्यमान बनाते हैं। इस प्रकार के विमान में ऊपर चारों तरफ ध्वज फरकते हों, नीचे चारों तरफ विविध प्रकार के चित्र बने हों, इस विमान के अंदर अनेक प्रकार के कौटुंबिक जन बैठने की व्यवस्था हो, ऐसे वैभवमय विमान में श्री परमात्मा बनने वाले श्री वर्धमान कुमार उत्तम अलंकारों को पहनते हुए केयूर, कंकन, बाजूबंद, कठी आदि अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करते हुए, विविध प्रकार के अंगूठियों को धारण करते हुए, शरीर में चंदन का लेप कराते हुए, परम ऐश्वर्यमय सुंदरता युक्त मुकुट को धारण करते हुए, परम सुशोभित जरी के वस्त्र को पहनते हुए, सर्वमय श्रृंगार को धारण करते हुए, मन को आह्लाद में प्रहलाद में प्रमोदित करते हुए पालकी में आरूढ़ होते हैं। तो चारों प्रकार से देवता और मनुष्यों में उत्तम जीव राजागण मैं उछाऊंगा ऐसे चिल्लाते हुए इस शिवि को उठाने लगते हैं। बाजार में चारों तरफ वर्धमान कुमार की सुंदर रूप को देख के दीक्षा में जाने वाले वर्धमान कुमार को देखते ही भान भूली हुई स्त्रियां, कोई अपने गले में जो गहना लटकाना है उस जगह में पायल लटकाई हुई है, न पायल के पैर में गले का आभूषण लटकाई हुई है, कोई गले का अंगूठा माथे पर लगाई हुई है, कोई अंगूठियों को लेके बिछुड़ी के जगह में लगाई हुई है, कोई स्नान करती करती आधे में ही भाग के आई है, तो कोई अर्धनग्न अवस्था में भाग के आई है, कोई किसी प्रकार से आई है तो कोई किसी प्रकार से आई है। लेकिन परमात्मा का वो करुणामय वातावरण में किसी पुरुष
को ना तो विकार हुआ, किसी स्त्री को ना तो लज्जा हुई, और सभी नमो नमो अरिहंतानम, नमो नमो अरिहंतानम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इस परम पावन शिविका में प्रभु के दाहिने तरफ उन्हें कुटुंबिक जन और बाहिने तरफ उनकी 5 दाई माताएं जिन्होंने वर्धमान कुमार को पाला पोषा बड़ा किया, और पीछे उनके परिवार के समस्त जन, आगे की तरफ वर्धमान कुमार के काका सुपार्श्व देव, बाजू में श्री नंदीवर्धन देव, इस तरफ उनकी बहन सुदर्शना, और आगे की तरफ उनके पारिवारिक जन। इस प्रकार से पूरा परिवार चारों तरफ घेरा हुआ है, और चारों तरफ से जय जयकार करते हुए वर्धमान कुमार के काका का नाम है सुपार्श्वदेव। सुपार्श्वदेव, हाँ लिख लो। कोई काका है, यही आज मालूम पड़ा कि वर्धमान कुमार के कोई काका थे। अच्छा है, लिख लो। अब चारों तरफ से परिवार घेरता है और आगे बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते परमात्मा उद्यान में पहुंचते हैं, जहां अशोक वृक्ष के नीचे परमात्मा की शिविका उतारी जाती है। परमात्मा जैसे ही उतारते हैं, अपने सभी आभूषण और वस्त्र को खोल के इकट्ठा करके इंद्र के बताए हुए स्वर्ण ताल में पधराते हैं। फिर पंचमुष्टि लोच करते हुए, मैंने जैसे कहा वैसे सबसे पहले करेमी सामायियम सब्बम सावज्जम जोगम, सब्बम यानी आज से जीवन पर्यंत का सामायिक का मैं जोग पचकान लेता हूं, ऐसे लोगों के सामने प्रतिज्ञा करते हुए बनते शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं। जो गुरु के सामने पचकान लेते हैं वो आप लोग करेमी बनते बोलते हो। परमात्मा करेमी सामायियम सब्बम सावज्जम जोगम का पचकान लेते हैं, और परमात्मा स्वयं बुद्ध होने के कारण उनको बनते बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। विश्व भर के बनते शब्द को ग्रहण करने वाले परमात्मा स्वयं में बनते होने के कारण उनको किसी बनते की जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसे प्रभु बड़े भव्य रूप से दीक्षा लेने के लिए पंचमुष्टि लोच द्वारा अपने केसों का लुंचन करके स्वर्ण रत्नमय थाल में पधराते हैं। इंद्र उसको क्षीर सागर में ले जाके प्रक्षेपण करते हैं। परमात्मा का शरीर में इंद्र के किए हुए उत्तम गंध चंदन का विलेपन है। उसी के साथ परमात्मा जैसे ही दीक्षा लेते हैं, उत्तरमुखी होकर के सबसे पहले नमो सिद्धानम, जो स्वयं अरिहंत होने वाले हैं, इस कारण नमो अरिहंतानम नहीं कहते हैं, ताकि खुद को वंदन किया हुआ पाप नहीं लगे, इसलिए वो नमो सिद्धानम पद का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से नमो सिद्धानम कह के वो सभी कुटुंबिक जनों को एक दृष्टि से ज्ञान का दर्शन देते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। नंदीवर्धन विह्वल होकर के जोर जोर से विलाप करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान की सिंहमय गति के सामने देवता क्या, मनुष्य क्या, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुष, गरुड़, महोरग, यक्ष, राक्षस आदि कोई जीव उनके सामने गति नहीं दे पाता। इतने वेग गति से प्रभु आगे निकलते हैं, तब उनके चरण की धूलि को उड़ते काफी देर तक देखते देखते नंदीवर्धन पीछे दौड़ते हैं। वर्तमान कुमार भगवान महावीर बन चुके हैं और अपने कंधे में इंद्र के दिए हुए एकमात्र देव दृश्य वस्त्र को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दूर तक दौड़ के उनका समानता नहीं कर सकने के कारण सभी दूर से रुक के वहाँ से उड़ती हुई धूल को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं और उनके पदचाप के आहट को काफ़ी देर तक सुनते रहते हैं। फिर जोर जोर से विलाप करके वहीं खड़ जाते हैं और परमात्मा धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा का परिनिष्क्रमण होता है, इस प्रकार से परमात्मा का प्रव्रज्या होता है, इस प्रकार से परमात्मा का संयम जीवन का प्रारंभ होता है। ऐसे दिव्य परमात्मा का शासन पर अनुकंपा का स्थान समय प्रारंभ होता है। सबसे पहले परमात्मा पर एक ग्वाला उपसर्ग करता है। उस समय इंद्र आके उसको रोकता है कि नालायक, तू जानता नहीं है कि तू किस पर उपसर्ग कर रहा है, खैर रहे नहीं तो तुझे मैं खत्म कर डालूंगा।
इंद्र के चेतावनी से डरा हुआ ग्वाला भाग जाता है। फिर प्रभु वहाँ से धीरे धीरे चलने लगते हैं। प्रभु आगे बढ़ते जाते हैं तो रास्ते में शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग होता है। आस्तिक ग्राम में आगे बढ़ते हैं तो ये चतुर्मास करने जिस कुटीर में वो ठहरे, वहाँ तापसों के कुटीर में पशुओं को घास नहीं मिलने से वो पशु तापसों के कुटीर के ऊपर के छत के घास को खाने लगते हैं। बाकी तापस तो लकड़ियों से मार के उसको भगाते हैं, लेकिन वर्धमान कुमार ध्यान में लीन है, किसी प्रकार के चिंता रहित। तो वर्धमान कुमार के कुटीर के घास को खाने लगते हैं। तो तापस जाके उसके कुटीरों के अध्यक्ष को शिकायत करते हैं कि किसको आपने छोड़ा, बिल्कुल नालायक है, अपने स्थान का भी वो संरक्षण नहीं कर सकता है। तो वो वहाँ का अधिकारी आके वर्धमान कुमार के पिता श्री सिद्धार्थ देव के ही मित्र होने के कारण मधुर भाष्य से समझाते हैं कि हे कुमार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय परमात्मा प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से मैं किसी भी अप्रिय लोगों के बस्ती में चतुर्मास नहीं करूँगा।